हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और मैं आज से एएलपी टेक्नीशियन को पढ़ाने जा रहा हूँ। बैच एएलपी टेक्नीशियन का जो सर का है, एएलपी टेक्नीशियन का आज से बैच पढ़ाने जा रहा हूँ। और जो एस के झा सर का है, एस के झा सर द्वारा ये ब्रह्मास्त्र बुक दी गई थी। ब्रह्मास्त्र बुक्स, इसका एक एक सवाल ये मैं विथ सॉल्यूशन के क्वेश्चन को हल करवाऊंगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। और हो सकता हो तो मैं एक एक चीज़ बहुत अच्छे से डिफाइन करूँगा। एक एक चीज़ आज ही से एक एक क्लास ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट की क्लास रहेगी और उस क्लास को मैं बहुत ही अच्छे से डिफाइन करूँगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं फिजिक्स का पहला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। फिजिक्स का पहला चैप्टर, और जो कि एस के झा सर द्वारा लॉन्च किया गया था, ब्रह्मास्त्र बुक। तो आज हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और एस के झा सर द्वारा यूनिट डिजिट से चैप्टर यूनिट ऑफ और आज हम पढ़ेंगे मात्रक एवं विमाएँ। क्या पढ़ेंगे? मात्रक एवं विमाएँ। ठीक है, मात्रक एवं विमाएँ जो पहला चैप्टर है। इसमें आज हम केवल 18 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। कितना? 18 ही क्वेश्चन डिफाइन करेंगे। और इसी प्रकार से ये है, ये यहाँ तक 17 क्वेश्चन, यहाँ 18। आज हम एक ही पेज पढ़ेंगे। आज देखेंगे कि कितने लोग को अच्छा लगता है। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और बताएं कि जो एस के झा सर द्वारा ऐप में लॉन्च किया जाता है, वही किताब के हर क्वेश्चन यूट्यूब में अब आपको मिलेंगे। कहाँ में? यूट्यूब में मिलेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि पहला ही क्वेश्चन है, एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है? एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है? एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। एक नैनो में। तो फिर इसी प्रकार आप देखेंगे कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। और आप इसी प्रकार से देखेंगे कि 10⁻⁶ मीटर एक माइक्रोन बराबर होता है। एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। इसी प्रकार से आगे दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, एक पिकोग्राम बराबर कितना होता है? एक पिकोग्राम बराबर 10⁻12 मीटर होता है। एक पिकोग्राम बराबर कितना होता है? 10⁻12 मीटर होता है। एक नैनोग्राम बराबर एक नैनोग्राम बराबर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। एक फर्मी मीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर। एक फर्मी मीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। इसी प्रकार से आगे दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10⁻⁻ कितना होता है? एक माइक्रोन बराबर होता है कितना होता है? 10⁻⁻ कितना होता है? 6 मीटर। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10⁻⁶ मीटर। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10⁻⁶ मीटर। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे कि भाई यहाँ तो 100 मिलीमीटर दिया है, यहाँ 1000 मिलीमीटर दिया है, यहाँ पर 0.01 मिलीमीटर दिया है और यहाँ पर 0.001 मिलीमीटर दिया है। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे। 10⁻⁻6 मीटर को 10⁻⁻6 मीटर को हम कैसे लिख सकते हैं? 10⁻⁻3 मीटर गुणे 10⁻⁻3 मीटर। गुणा में घातें क्या होती हैं? ऐड होती हैं। गुणा में घातें क्या होती हैं? ऐड होती हैं। तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ना।
तो इसी प्रकार से हम 10 पे घात माइनस 3 10 पे घात माइनस 3 कितना होता है, 10 पे घात माइनस 3 मिलीमीटर के बराबर होता है। 10 पे घात माइनस 3 मिलीमीटर के बराबर होता है। और 10 पे घात 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.001 कैसे लिख सकते हैं, 0.001। तो ये डी हो गया इसका ऑप्शन। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 1 माइक्रोन होता है 0.001 के बराबर होता है। तो डी इसका ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 पे घात 15 मीटर होता है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर सभी डिजिट, यहाँ पर किलोमीटर दिया है, यहाँ पर मीटर दिया है, यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर मिलीमीटर दिया है। तो किस में होता है, मीटर में होता है। यूनिट डिजिट मीटर में नापी जाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 गुणे 10 पे घात 15 कितना होता है, 15। 9.46 गुणे 10 पे घात 15 मीटर होता है, मीटर। इसको आप ध्यान रखिए, मीटर होता है, मीटर, ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 10 पे घात माइनस 15, 9.46 गुणे 10 पे घात माइनस 15। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे कि एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है, एक लाइट ईयर बराबर भी यही होता है। एक लाइट ईयर बराबर क्या होता है, यही होता है एक लाइट ईयर। इसी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं कि 9.46 गुणे 10 पे घात 15 मीटर, 15 मीटर। ये प्लस में होता है, ये प्लस में होता है, क्या में होता है, प्लस में होती है ये डिजिट में। और आप देखते हैं कि जितनी भी दूरियां होती हैं वो सभी प्लस में मापी जाती हैं, जितनी भी दूरियां होती हैं वो सभी प्लस में मापी जाती हैं। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल मीटर बराबर कितना होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल मीटर बराबर होता है 1.495 गुणे 10 पे घात माइनस 11 मीटर। और एक पार्शिक बराबर कितना होता है, एक पार्शिक बराबर कितना होता है, एक पार्शिक 3.0 गुणे 10 पे घात माइनस 16 मीटर। इसी प्रकार से हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब चौथा क्वेश्चन है एक पार्शिक बराबर। देखो मैंने अभी बताया था ना, एक पार्शिक बराबर कितना होता है, एक पार्शिक बराबर मैंने बताया था घात में। अब इसमें बताना प्रकाश वर्ष में, उसमें बताया था मैंने एक पार्शिक बराबर कितना होता है, मीटर में बताया था। जो कि एक पार्शिक बराबर कितना मीटर मैंने बोला था, ये मैंने एक पार्शिक, थोड़ी डिस्टर्ब हो गया, सॉरी, एक जूल आ गया। ये एक पार्शिक, चौथा क्वेश्चन था एक पार्शिक बराबर कितना होता है। एक पार्शिक बराबर मैं अभी बोला था मीटर में बताइए। एक पार्शिक बराबर मीटर में होता है 3.0 गुणे 10 पे घात माइनस 16 मीटर। एक पार्शिक बराबर 3.0 गुणे 10 पे घात माइनस 16 मीटर एक पार्शिक बराबर होता है। एक पार्शिक, अब प्रकाश वर्ष में कितना होता है, एक प्रकाश में 3.26 प्रकाश वर्ष 3.26 प्रकाश वर्ष एक पार्शिक बराबर। तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ें। और इस बात का आप ध्यान रखें कि खगोलीय जो मात्रक होता है ना, जो खगोलीय मात्रक होता है तो वो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का मात्रक होता है। खगोलीय मात्रक का होता है खगोलीय मात्रक। आज पेन सही से नहीं चल रहा, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक खगोलीय मात्रक बराबर कितना होता है, एक खगोलीय मात्रक क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का मापने वाला होता है। एक प्रकाश वर्ष, समानता प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक लंबाई का मात्रक होता है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और हम आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है। भाई ऐसी बहुत सी राशियाँ होती हैं जिसकी कोई इकाई नहीं होती है। जैसे अब इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है।
इसमें क्या है, इसमें लिखा निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती। भाई आप देख लीजिए कि सापेक्ष घनत्व की नहीं होती है, तो यहाँ पर सापेक्ष घनत्व दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। तो सापेक्ष घनत्व की नहीं होती है, आपेक्ष घनत्व की नहीं होती है, घर्षण गुणांक की नहीं होती है, आपेक्षित आर्द्रता की भी नहीं होती है, जहाँ कि आवर्धन की भी नहीं होती है, विकृति की तो होती नहीं है, ये तो सभी को पता होता है, विकृति की तो होती नहीं है। तो क्या है, आपेक्षित। आज पेन सही से नहीं चल रहा है यार, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं सभी लोग। घर्षण गुणांक की और आवर्धन की विकृति की, क्या है, विकृति और आपेक्षित आर्द्रता और सापेक्ष घनत्व की कोई, ये सभी विमाहीन राशियां हैं और मात्रकहीन राशि प्लस विमाहीन राशियां हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम 6वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये तो सभी को पता होगा कि जूल का वो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है, न्यूटन मीटर भी होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर भी होता है। और इसी प्रकार से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये जूल के जो सभी मात्रक होते हैं, जूल के सभी मात्रक होते हैं, न्यूटन मीटर भी होता है, जूल भी होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है, सभी होते हैं ये। इसी प्रकार से हम 6वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। अब जैसे ही आप देखेंगे कि बल भार का समान सूत्र होता है, बल और भार का क्या होता है, न्यूटन होता है। इसलिए चाल वेग का भी देखेंगे, चाल और वेग का क्या होता है, मीटर सेकंड इनवर्स होता है, -1 होता है। और संवेग और आवेग का देखेंगे, संवेग आवेग का क्या होता है, न्यूटन प्रति सेकंड होता है। इसलिए इसी प्रकार से भाल और वर का न्यूटन होता है। कार और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, कार और ऊर्जा का मात्रक तो जूल होता है। ठीक है, और कार और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इसलिए किसका सूत्र नहीं है, तो बल और दाब का सूत्र नहीं होता है। इसी प्रकार से ये ऑप्शन सही है। और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम 8 क्वेश्चन की, बल आघूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है, क्या के लिए, बल आघूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे आघूर्ण, ऑप्शन सी सही है इसका। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे आघूर्ण, बल इंटू आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर होता है बल इंटू आघूर्ण, या बल इंटू बलबाहु, या बल इंटू बलबाहु होता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। और हेलो डियर माई, सॉरी जिसके लिए आपका टाइम वेस्ट हुआ है, थोड़ा हम चले गए थे। आप ध्यान से देखिए, बल आघूर्ण क्या, बल आघूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है, बल आघूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो बल आघूर्ण बराबर होता है, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे बलबाहु। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे बलबाहु। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, और ये है 9 नंबर क्वेश्चन। और आपको ब्लैक स्क्रीन कैसी लगी थोड़ा आप बताना, अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। और समान द्रव्यमान के दो पिंड, क्या बोले, समान द्रव्यमान के दो पिंड के रैखिक संवेग का अनुपात, मतलब रैखिक संवेग का अनुपात, मतलब P1/P2 का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो इन पिंडों की गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, तो इन पिंडों की गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो P1 और P2 दिया है। तो कांडलिक
कांड गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो उसने गतिज ऊर्जा ही पूछा है। क्या गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो के ई बराबर होता है P²/2m। ठीक है, और इसी प्रकार जो P1 मान लो इसको, और P2²/2m, P2²/2m। हाँ, कहाँ थे फिर, तो इसमें 2m, ये 2m से 2m कट जाएगा और फिर क्या बचेगा, P1² तो P1 क्या था 2, तो P1 क्या हो जाएगा 4² है, क्योंकि तो यहाँ हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 4:9। इसका उत्तर कितना आएगा 4:9। तो किसके समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा, इसका उत्तर आएगा बी। कितना आएगा, बी आंसर आएगा, इसका बी आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, उसमें काइनेटिक एनर्जी बराबर ही होता है। गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर P²/2m। और इसी प्रकार से दूसरा भी निकालेंगे, क्योंकि P² ये 1 है और ये 2 है, तो 2m, तो जो 2m से 2m कट जाएगा। अब क्या बचेगा, PM1/PM2 का होल स्क्वायर, वो स्क्वायर बचेगा। तो अब P1 तो पता है सभी को कि कितना था, वहाँ पर P1 था 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ कितना P2 कितना था 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा और ये 9, तो अनुपात क्या आ गया 4:9। तो अब आपको कैसा लगा कोई क्वेश्चन, तो बताना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। किसी वस्तु की गति की मूल इकाई क्या होती है, किसी वस्तु की गति की मूल इकाई क्या होती है, किसी वस्तु की गति की मूल इकाई क्या होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा किसी वस्तु की गति की मूल इकाई क्या होती है, किसी